आज राज्यसभा में पीएम मोदी के पहुंचते ही विपक्ष का हंगामा। भाषण के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। राज्यसभा में विपक्ष पर गरजे पीएम, कहा कांग्रेस को लगता है पीएम पद परिवार की जागीर। अपने संबोधन में पीएम ने पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस पर हमला किया, कहा हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर लगाए कई गंभीर आरोप, कहा कांग्रेस मेरी कब्र खोदने में लगी है। राज्यसभा में बोले पीएम, भारत ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज, हमने 9 बड़ी ट्रेड डील की। लोकसभा में पीएम की स्पीच के बिना धन्यवाद प्रस्ताव पास। कांग्रेस बोली जब तक राहुल नहीं बोलेंगे पीएम को नहीं बोलने देंगे। संसद का बजट सत्र का 7वां दिन चढ़ा हंगामे की भेंट। लोकसभा शुरू होते ही सांसदों ने नारेबाजी की। स्पीकर ओम बिरला ने सदन में हंगामे पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि सदन में मर्यादा बनाए रखना सबकी जवाबदेही। कल लोकसभा में हंगामे पर लोकसभा स्पीकर का बड़ा बयान, कहा पीएम के साथ घट सकती थी अप्रत्याशित घटना। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा का संसद में न बोलने पर पीएम मोदी पर वार, कहा लोकसभा अध्यक्ष के पीछे छिप रहे। संसद की कार्रवाई में खलल को लेकर प्रियंका ने सरकार को घेरा, कहा सरकार सदन में चर्चा नहीं चाहती। राज्यसभा में राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष में जबरदस्त उबाल। जेपी नड्डा ने बताया अबोध बालक। 4 से 5 दिनों में ट्रेड डील पर भारत अमेरिका का साझा बयान, मध्य मार्च तक हस्ताक्षर की संभावना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले ड्राफ्ट की तैयारी जल्दी होगा, औपचारिक ऐलान। विधानसभा में हंगामे के बीच सीएम ने तेजस्वी पर हमला किया, कहा ये अभी बच्चे हैं, इनके पिता को मैंने बनाया। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला, कहा इन लोगों ने जनतंत्र को धनतंत्र और मशीन तंत्र में बदला। तेजस्वी के बयान पर बिहार के पूर्व पर्यटन मंत्री राजू सिंह का हमला, कहा विपक्ष बिहार को कर रहा गुमराह। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन में तरार। विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 4.06 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश। बंगाल के बजट पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का सरकार पर हमला, उत्तर बंगाल की अनदेखी और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर, सुरक्षा विकास पर होगी हितधारकों से बैठक। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। ऑपरेशन काया के तहत 3 आतंकी ढेर, 2 की तलाश जारी। दिल्ली में केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और ईएनपीओ के बीच समझौता हुआ। इस मौके पर गृहमंत्री को भेंट की गई नागालैंड की पारंपरिक शॉल। ओला उबर की तर्ज पर आज से दिल्ली में शुरू हुई देश की पहली ऐप आधारित भारत टैक्सी सेवा, अमित शाह ने लॉन्च किया। ओला उबर के महंगे किराए और सर्ज प्राइसिंग की शिकायतों के बीच लोगों को मिलेगा परिवहन का नया विकल्प। अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बीसीसीआई में पद संभालने पर लगा 9 साल पुराना बैन हटा। हिमाचल प्रदेश में 1 मार्च से स्कूलों में बच्चों के मोबाइल ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की। दिल्ली में दिखा सांसद राहुल गांधी का अनोखा अंदाज, बच्चों के साथ फुटबॉल खेला। दिल्ली एनसीआर में घर खरीदने वाले सुपरटेक के ग्राहकों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को दिया 16 प्रोजेक्ट्स के काम 2 साल में पूरा करने का जिम्मा। बीजापुर में 12 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया, जवानों को सौंपे अपने अस्त्र शस्त्र। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में कोर्ट का बड़ा कदम, 5 आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा। नीमच में आंगनबाड़ी कर्मी कंचनबाई मेघवाल ने मधुमक्खियों के हमले से 20 बच्चों को बचाया, हुई मौत। एमपी के सीएम ने श्रद्धांजलि दी। मेघालय में अवैध कोयला खदान में डायनामाइट विस्फोट, 10 की मौत। मेघालय डायनामाइट ब्लास्ट के बाद खदान में कई लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। करनाल में चोरों का आतंक, 9 दुकानों में की चोरी, घटना सीसीटीवी में। बस्ती में गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ, दबंगों ने खुलेआम गाली गलौज कर फायरिंग की। झांसी में प्रधान पद के उम्मीदवार के हुड़दंग का वीडियो वायरल, ऑडी सहित 55 लग्जरी गाड़ियों के साथ जुलूस निकाला। यूपी के सोनभद्र में स्कूटी चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग के साथ जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में सौतेले भाई ने दुकान में घुसकर बहन से मारपीट की।
वडोदरा में जेसीबी पर महिलाओं और बच्चों को खतरनाक तरीके से बिठाकर चलाने का वीडियो वायरल, ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में युवक ने शराब के नशे में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई, अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुजरात के वलसाड में पेट्रोल पंप पर ग्राहकों से ठगी का वीडियो वायरल, संबंधित विभाग की भूमिका पर सवाल। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में सोसाइटी के गार्ड रूम में लगी आग कर लिया गया काबू। गिर सोमनाथ में रावल बाईपास के पास बिल्डिंग में भीषण आग, 40 दुकानें खाक। गांधीनगर के एक हॉस्टल में लगी भीषण आग, पुलिस ने शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई। बिहार के बेतिया में फिरौती के लिए युवक को अगवा कर ले गए बदमाश, पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में पत्नी से परेशान युवक ने रेलवे ट्रैक पर लेट कर देनी चाहिए जान, लोगों ने बचाई जान। नूह में जंगल में पेड़ से लटका मिला 19 साल के युवक का शव, हत्या की आशंका। इटावा में नमाज पढ़कर लौट रहे जेल के सिपाही से हिस्ट्री शीटर ने रंगदारी मांगी, मारपीट कर कार में तोड़फोड़ की। लखीमपुर खीरी में घने कोहरे के चलते वैगनआर कार और ट्रक में हुई टक्कर, एक ही परिवार के 4 की मृत्यु। बोकारो में हाथियों का कहर, 3 बुजुर्गों की दर्दनाक मौत। औरैया में एम्बुलेंस से मासूम की सड़क पार करते समय मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रख ब्रेकर की मांग की। बिहार में अश्लील गानों पर लगी रोक, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कार्रवाई की बात की, फैसले से लोग खुश। जम्मू हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के आसार, उत्तराखंड में भी बर्फबारी होगी। हिमस्खलन से जोजिला दर्रा बंद, फंसे लोगों को आरसीसी ने किया रेस्क्यू। पर्यटकों से गुलजार हुआ मनाली का सेतन गांव, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। बर्फ के बने घर, इग्लू में रहने का अनुभव ले रहे सैलानी, साथ ही बर्फ में कर रहे मस्ती। पूंछ में भी भारी बर्फबारी, कई सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। भदरवा में बर्फबारी से चारों ओर बिछी बर्फ की चादर, कई सड़कें बंद। सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ की 79 टीमें, मुगल रोड पर यातायात बहाल करने की कोशिश। ठंडे मौसम में सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, सड़कों पर सैर सपाटा कर रहे पर्यटक। भारी बर्फबारी से चंबा की वादियां मनमोहक हुई, चारों ओर बिछी दिख रही सफेद बर्फ। दिल्ली एनसीआर में अब ठंड से राहत, बदल रहा है मौसम का मिजाज। T20 वर्ल्ड कप से पहले आज तक पर सजा सलाम, क्रिकेट का महामंच, ऋषभ पंत बोले प्रेशर तो होगा पर होम ग्राउंड पर खेलने का मजा ही अलग। दिल्ली में रिटायर्ड मेजर जनरल असीम कोहली ने वर्दी का सम्मान नाम से शुरू किया अनोखा मिशन, वर्दियों को रिसाइकिल कर बनाते हैं कई तरह के बैग्स। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जोरों पर चल रही शिवरात्रि की तैयारियां, मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि की तैयारी, एक शक्तिपीठ भी है उज्जैन नगरी, इसीलिए शिव नवरात्र के रूप में होती है यहां शुरुआत। अमृतसर के श्री दरबार साहिब में सुरक्षा सेवा दल के सेवाकारों की पोशाक में हुआ बदलाव, अब से पीले और गहरे नीले रंग की वर्दी में आएंगे नजर। लखनऊ में राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन, सीएम योगी हुए शामिल। राजौरी में नौशेरा दिवस पर ब्रिगेड ने किया विशेष मेडिकल शिविर का आयोजन। पूंछ के छात्र लक्ष्य ने किया कमाल, जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय बाल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। पूंछ पहुंचने पर छात्र लक्ष्य का भव्य स्वागत, घरवालों ने और कोच ने उतारी आरती। मथुरा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिना सुरक्षा के गलियों में घूमकर मंदिर में किए दर्शन। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से मना करने पर पाकिस्तान को कप्तान सूर्य कुमार यादव की 2 टूक, कहा हमारा नजरिया बिल्कुल साफ, कोलंबो के लिए हम होंगे रवाना। भारत के साथ न खेलने पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने कहा यह पीसीबी और सरकार का फैसला। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने किया पाकिस्तान और बांग्लादेश का समर्थन, कहा क्या भारत के इनकार पर भी आईसीसी इतनी सख्ती दिखाता। दिल्ली और आरसीबी के बीच आज वडोदरा में हो रही महिला प्रीमियर लीग की खिताबी टक्कर, स्मृति मंधाना और जेमाइमा रॉड्रिग्स आमने सामने। T20 वर्ल्ड कप से पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे कोच गौतम गंभीर, बप्पा से मांगी मन्नत। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा एकता कपूर की बालाजी फिल्म से एक्टिंग की शुरुआत करेंगी, फिल्म में रहेगी उनकी अहम भूमिका। अभिनेता अल्लू शिरीष और
नयनिका रेड्डी ने दुबई में यॉट पार्टी के साथ शादी के जश्न की शुरुआत की। पार्टी में अल्लू अर्जुन मौजूद रहे। सिंगर तलविंदर ने दिशा पाटनी संग रिश्ते की खबरों पर प्रतिक्रिया दी। कहा, दोनों अभी खुद को समझ रहे हैं। मनोज वाजपेयी की सीरीज घूसखोर पंडित के नाम को लेकर नेटफ्लिक्स को लीगल नोटिस, टाइटल को आपत्तिजनक बताया। मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में होंगी रिलीज। फिल्म में पंकज त्रिपाठी और अली फजल आएंगे नजर। ए.आर. रहमान ने बॉलीवुड में सांप्रदायिक माहौल वाली टिप्पणी पर दी सफाई। कहा, उनका किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। सुनील शेट्टी ने फिल्मों में शिवाजी महाराज और राजपूत वीरों को लेकर दिया बयान। कहा, फिल्मों में इन जैसे देश के नायकों को दिखाया जाना चाहिए। जैन मालिक ने अपने नए एल्बम कोनाकोल का ऐलान किया। इसका पहला गाना 6 फरवरी को होगा रिलीज। रिया चक्रवर्ती 7 साल बाद नेटफ्लिक्स सीरीज फैमिली बिजनेस से एक्टिंग में लौट रही हैं। उन्होंने इसे भावुक अनुभव बताया। एपी ढिल्लों द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पंजाबी अंदाज में नजर आएंगे। ये एपिसोड शनिवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील से भारत की सालाना विकास दर में गोल्डमैन सैक्स ने 0.2% तेजी का अनुमान लगाया। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करके लाखों यात्रियों के लिए परेशानी पैदा करने वाली इंडिगो के खिलाफ सीसीआई ने जांच के आदेश दिए। सीबीडीटी चेयरमैन ने 88% टैक्स पेयर्स के नए टैक्स रेजिम में शिफ्ट होने का दावा किया। 2025-26 के लिए पीएफ ब्याज दरों पर मार्च में फैसला कर सकता है ईपीएफओ। ब्याज दरों को 8.25 से घटाकर 8.2 या 8% किए जाने का अनुमान। सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मृत लोगों के 2.5 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड निष्क्रिय किए। फिलहाल देश में एक्टिव आधार कार्ड धारकों की संख्या 134 करोड़।